नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया और मैं हूं स्तुति झा। आज बात करेंगे बिहार की उस विधानसभा सीट की जहां सियासत और अपराध एक बार फिर आमने सामने है। दुलारचंद यादव हत्याकांड ने इस चुनावी मैदान का पूरा समीकरण बदल दिया है। जेडीयू प्रत्याशी और बाहुबली नेता अनंत सिंह गिरफ्तार हैं और अब जेल से चुनाव लड़ेंगे। पर सवाल ये है कि क्या दुलारचंद की हत्या और अनंत सिंह की गिरफ्तारी मोकामा की राजनीति की तस्वीर बदल देगी। मोकामा विधानसभा सीट पर जेडीयू प्रत्याशी अनंत सिंह का मुकाबला बाहुबली सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी से है, जो राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी से चुनाव लड़ रही है। जन स्वराज पार्टी से पीयूष प्रियदर्शी किस्मत आजमा रहे हैं। 2015 का विधानसभा चुनाव अनंत सिंह ने जेल में रहकर जीते थे, लेकिन दुलारचंद हत्या में उन्हें बीच चुनाव में जेल जाना पड़ा। 10 साल बाद फिर से अनंत सिंह को जेल में रहकर ही चुनाव लड़ना होगा, लेकिन इस बार चुनाव उनकी नाक का सवाल बना हुआ है। ऐसे में सवाल उठता है कि मोकामा की सियासत पर दुलारचंद की हत्या और अनंत सिंह की गिरफ्तारी का सियासी असर क्या पड़ेगा। दुलारचंद की हत्या से मोकामा की सियासत गर्मा गई है। राज्य की कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे थे, तो एनडीए के जंगल राज वाले नैरेटिव पर भी सियासी प्रभाव पड़ रहा है। इतना ही नहीं, अगाड़ बनाम पिछड़ा का सियासी रंग देने की कवायद की जा रही है। दुलारचंद यादव अन्य पिछड़ा वर्ग समुदाय से थे, तो अनंत सिंह भूमिहार समाज से यानी अगाड़ी जाति से हैं। दुलारचंद यादव भले ही आरजेडी में थे, लेकिन जन स्वराज पार्टी के पीयूष प्रियदर्शी के लिए प्रचार कर रहे थे। उनकी सियासत शुरू से ही अनंत सिंह के खिलाफ रही। ऐसे में उनकी हत्याकांड से बिहार की जातिगत राजनीति को हवा दी जा रही है, तो अब अनंत सिंह की गिरफ्तारी को भी सियासी असर पड़ने की बात कही जा रही है। अनंत सिंह के लिए इस बार विधानसभा चुनाव काफी मुश्किल भरा नजर आ रहा है, क्योंकि उनका मुकाबला भूमिहार समाज से आने वाले सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी से और जन स्वराज के पीयूष प्रियदर्शी से है। इस बार चुनाव अनंत सिंह के लिए नाक का सवाल बना हुआ था। अनंत सिंह भूमिहार समुदाय से आते हैं और उनके अपने जातीय वोटों पर जबरदस्त पकड़ है। बिहार की दबंग जातियों में भूमिहार का नाम आता है। मोकामा क्षेत्र के भूमिहार वोटों पर अनंत सिंह की मजबूत पकड़ मानी जाती है, लेकिन सूरजभान सिंह भी भूमिहार समाज से हैं और उनकी पत्नी आरजेडी से उतरी है। ऐसे में भूमिहारों के वोट बंटने की संभावना मानी जा रही है, लेकिन अब अनंत सिंह की गिरफ्तारी से गेम बदलता हुआ नजर आ रहा है। दुलारचंद की हत्या से यादव वोट भी दूसरी तरफ आरजेडी के पक्ष में लंबबद्ध माना जा रहा है, जिसका लाभ वीणा देवी को मिल सकता है। दुलारचंद के पीयूष प्रियदर्शी के प्रचार करने के चलते यादव वोटरों में पहले बिखराव दिख रहा था, लेकिन घटना के बाद प्रशांत किशोर की खामोशी और वीणा देवी के तेवर ने आरजेडी को सियासी संजीवनी दे दी। यादव और ओवैसी एकजुट होना मोकामा में अनंत सिंह का गेम बिगड़ सकता है। हालांकि यादव का सपोर्ट आरजेडी के साथ हो सकता है, लेकिन धानुक और दूसरी ओबीसी के साथ मिलने पर सवाल है। जन स्वराज के प्रत्याशी पीयूष की नजर भी इसी वोट बैंक पर है, जिसे साधने के लिए लगातार अगाड़ बनाम पिछड़ा का दाव चला रहे हैं। तो फिलहाल मोकामा की सियासत में हालात बेहद गर्म है। एक तरफ दुलारचंद यादव की हत्या ने जातीय समीकरणों को हिला दिया है, तो दूसरी तरफ बाहुबली अनंत सिंह की गिरफ्तारी ने चुनावी माहौल को और पेचीदा कर दिया है। भूमिहार बनाम ओबीसी और अगाड़ा बनाम पिछड़ा का ये संघर्ष अब पूरी तरह सियासी अखाड़े में बदल चुका है। आने वाले दिनों में देखना होगा कि जेल से चुनाव लड़ रहे अनंत सिंह अपनी पकड़ बनाए रख पाते हैं या दुलारचंद हत्याकांड का असर उनकी सियासी जमीन को हिला देता है। मोकामा की ये जंग अब सिर्फ सीट की नहीं, बल्कि सियासी इज्जत भी बन चुकी है।